So let's talk about this question, friends. Sin inverse x plus sin inverse 2x is equals to pi by 3. तो ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम ऐसा कर सकते हैं कि ये मानो कि अल्फा है, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू मानो कि अल्फा है और साइन इनवर्स 2x मानो बीटा है। तो बेसिकली जैसा लिखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये लिखा है कि साइन अल्फा की वैल्यू हमने x मान ली वाया दिस, और साइन बीटा की वैल्यू हमने 2x मान ली, और बीटा की वैल्यू यहां से आ गई पाई बाय 3 माइनस का x माइनस का अल्फा। ठीक, अब मैं लिख सकता हूं, दोनों तरफ आप साइन ले लें, आपकी इच्छा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 लिखा, यहां पर दोनों तरफ साइन ले लें कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 3, और इस फॉर्मूले के कंपाउंड एंगल को ओपन करते हैं आइडेंटिटी को, या तो ये कर लें या फिर आप ऐसा लिख दें बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 माइनस अल्फा, या अल्फा इक्वल टू पाई बाय 3 माइनस बीटा, और अब आप दोनों तरफ साइन ले लें तो साइन बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 3 माइनस अल्फा। इसको करने से आपकी कैलकुलेशंस थोड़ी सी ईज आउट हो जाएंगी, है ना, क्योंकि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो जाएगा, और इधर ही करते यहाँ पर तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो निकालना पड़ती वैल्यू ज्यादा वाया ट्रायंगल। ठीक, अब हमारे पास साइन अल्फा अवेलेबल है x, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब x में सिंपल एक इक्वेशन बन गई और इसको सिंप्लीफाई करा जा सकता है, और सिंप्लीफाई करने के बाद x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई अंडर रूट 3 बाय 2 रूट अंडर ऑफ 7। मेरी बात समझ में आ रही है? ये वेरिफिकेशन करने के बाद ये वैल्यू अपने पास आ जाती है, क्योंकि कायदे से यहाँ प्लस माइनस आएगा, लेकिन अगर मैं नेगेटिव वैल्यू इनपुट करूंगा, सोच के देखिए साइन इनवर्स के अंदर में माइनस यहाँ भी और यहाँ भी, और नेगेटिव वैल्यू अगर साइन इनवर्स के अंदर में इनपुट है तो आउटपुट क्या आएगा, माइनस पाई बाय 2 से 0, और माइनस पाई बाय 2 से 0 यहाँ से भी आएगा आउटपुट और यहाँ से भी आएगा, उन दोनों का एडिशन कभी भी पाई बाय 3 नहीं हो सकता, तो x इक्वल टू माइनस रूट 3/2 रूट 7 रिजेक्शन में चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज वेरिफिकेशन। ठीक है, अब सवाल उठता है, कोई बच्चा कहेगा कि सर इसमें एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस क्यों आते हैं? एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस का हमने क्या काम करा? सिंपल पॉलिनोमियल के अंदर में तो हम लोग, ये कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं मैं, सिंपल पॉलिनोमियल्स वगैरह में तो हमने स्क्वेयरिंग कर दिया, क्यूबिंग कर दी, स्क्वेयरिंग करने से एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? अरे यहाँ पर दोस्तों आपने क्या किया है, साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 3 माइनस अल्फा, बट वी नो कि दैट साइन थीटा या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर, और मैं लिख दे रहा हूं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक functions are periodic in nature. They are periodic in nature. तो अगर वो पीरियोडिक है नेचर में, तो इसका मतलब वहां पर एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आने की संभावना है। ठीक है ना, वो अपने को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हम इनवर्स की बात कर रहे हैं। हो सकता है पीरियोडिसिटी नेचर की वजह से, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वजह से ज्यादा सॉल्यूशन आ जाए, लेकिन वो सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ द इनवर्स की प्रिंसिपल डोमेन और रेंज उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़े और वो सॉल्यूशन का पार्ट ना हो। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट विच इज इन्वॉल्व हेयर, और अ मिसकंसेप्शन जिसको कि मैंने दूर कर दिया, आप सबको समझा दिया। ठीक है, अब इसी तरह ये क्वेश्चन, अब दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर में दो थॉट आते हैं कि एक ये लिखा है tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस का 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ x माइनस का 1 अपॉन x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 7। या तो इसको आप अल्फा मान लें, इसको आप अल्फा माना और इसको बीटा माना, और आप दोनों तरफ tan ले लें, और tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan ऑफ माइनस टाइम्स tan इनवर्स 7। इसको अप्रोच कर लें और फॉर्मूला लगा लें, आंसर आ जाएगा। दिस इज द मेथड नंबर 1। ठीक, क्लियर है बात? ये कोई बच्चा दूसरा मेथड भी कह सकता है कि सर हम तो ना इस tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 को इधर ही रखते हैं, इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 7 प्लस tan इनवर्स ऑफ x माइनस का 1 अपॉन x। ऐसा भी ले जा सकते हैं, उधर ले गए दोनों तरफ,
और नाउ टेक tan बोथ साइड्स, नाउ टेक tan बोथ द साइड्स। तो एक ही बात है, यहां से भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन यहां पर आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ना लगाएं। आप डू नॉट यूज, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, डू नॉट यूज, वो लंबा तरीका है, बेकार तरीका है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है। कारण क्या है, ध्यान से देखें, क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है कि ये जो अंदर में इनपुट है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगाने के लिए हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस अपने को चेक करनी पड़ती हैं। तो प्रेफरेबली हम उसको अवॉइड करें, और अगर tan इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस tan इनवर्स ऑफ समथिंग इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समथिंग, या कोई दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, आई एम रिपीटिंग माय स्टेटमेंट, तो ये क्वेश्चन आपका शायद ये हो जाएगा, एंड दिस क्वेश्चन कैन बी डन नाउ। तो ये मैंने इसका एक दोनों मेथड्स के थ्रू एक हिंट दे दिया, ठीक है। और फिर फाइनली आप इसको वेरीफाई तो करेंगे ही करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, या फिर मैं अप्रोच की बात कर रहा हूँ, अप्रोच आपकी ऐसी होनी चाहिए, मैंने जब कहा भी था प्रॉपर्टी नंबर 5 का बी पार्ट बताते वक्त कि 5th का बी पार्ट यानी tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया, tan इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस tan इनवर्स ऑफ समथिंग इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समथिंग, तो प्रेफरेबली आप थॉट डालेंगे कि ये वाली चीज को मैं उधर ले जाऊं, या फिर मैं इसको ले जाऊं उधर, और या तो टेक tan बोथ साइड्स कर दूं, ज्यादा बेटर है, या फिर लगाना चाहता हूं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो प्रेफरेबली tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y उधर ले जाकर के लगाएं और करें, और आपका सवाल कम समय में होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हैं। तो आई एम श्योर दिस क्वेश्चन इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और इसी तरह आप ये वाला भी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर में मैं अप्रोच की बात करूंगा, इसको tan इनवर्स में चेंज कर दें, tan इनवर्स में चेंज किया इसको भी और इसको भी, और 2 tan इनवर्स ऑफ समथिंग को हमने tan इनवर्स ऑफ समथिंग में वाया द रूल 2 tan इनवर्स ऑफ x is tan inverse of 2x upon 1 minus x square under the condition x lies between -1 to 1, वो आइडेंटिटी लगाई और उसकी वैल्यू आई, और फिर फाइनली जो भी बनेगा इसके साथ में क्लब करके इज इक्वल्स टू cosec इनवर्स x को सॉल्व कर लेंगे और वेरीफाई कर लेंगे सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा।